हैं, एक भाई ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और लेज़र कटिंग मशीन से मैं लोहा, लकड़ी, स्टील शीट वगैरह इसकी कटिंग का काम करता हूँ। तो दीगर चीज़ों के डिज़ाइन बनाने के साथ साथ बसा औक़ात हमारे पास जो गैरुल्लाह के मतलब जिनको माबूद समझा जाता है, बुत कह लीजिए, वो भी हमारे पास काम आता है कि इसकी कटिंग वगैरह करके इस शक्ल में इसको बदल दिया जाए। इस काम में कोई ख़ामी है या नहीं? देखें, यकीनी सी बात है, ख़ामी तो है कि जो चीज़ शिर्क के लिए इस्तेमाल होगी, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराया जाएगा उस काम में ताउन करना, जबकि उसका कोई और यूज़ है ही नहीं, तो यकीनन उसमें एहतियात दरकार है। लेकिन अब सूरत हाल ये होती है, तो एक बात तो ये है कि नहीं करना चाहिए, दूसरा ये है कि लेकिन चूँकि हम हालात के तनाजुर को अच्छी तरह जानते हैं, हालात के तनाजुर में बात करते हैं, और एक मुफ्ती का काम यही होता है कि वो अपने ज़माने के बल्कि दूसरे मकामात के उर्फ़ पर भी मुत्तले हो, ताकि शरई हुक्म बयान करते हुए ऐसी कोई चीज़ बयान ना कर दे कि लोगों के लिए अरसा हयात तंग हो जाए, उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ जाएँ, उनके अमवाल, उनकी जानें, उनकी इज़्ज़त ख़तरे में पड़ जाएँ। लिहाजा बाज़ जगहों पर माहौल इस किस्म का है कि अगर आप सब काम करें लेकिन इन चीज़ों को मना कर दें तो आपको निगाहों में ले लिया जाएगा और फिर आपकी दुकान को लूटना, फिर आपको हो सकता है मार भी दिया जाए। अगर इस किस्म की सूरत हाल है कि फ़िलहाल नहीं तो फ्यूचर में सख्त नुकसान का अंदेशा हो, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि बेहतर मेरा मशवरा ये होगा कि आप किसी गैर मुस्लिम को ख़ास उस काम के लिए नौकर रख लें, और वो काम आए तो वही उस काम को करेगा, उसका ऑर्डर वही पूरा करेगा, उसका नफ़ा वगैरह वही लेगा। जो आपका असल वहाँ पे ख़र्चा होगा, जैसे बिजली वगैरह का, वो आप रख लें, जितना प्रॉफिट वगैरह हो वही उसको सैलरी की मद में दे दिया जाए, ताकि चले काम भी हो जाएगा आपके ऊपर। ये क्योंकि एक आदमी बाज़ औक़ात एक काम लेकर आता है, उसके साथ 3 जायज़ काम भी होते हैं, ये नाजायज़, ये जायज़। अगर नाजायज़ को मना करें तो 3 जायज़ काम भी वो कहीं और से कराएगा, तो कारोबारी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कारोबारी नुकसान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर पेश नज़र है जान, इज़्ज़त, माल वगैरह का, और आगे चल के बहुत बड़े नुकसानात का। तो इसलिए बेहतर यह है कि फिर ऐसा आदमी रख लिया जाए और वो कर ले। दूसरी सूरत यह है कि कोई ऐसा आदमी जब तक नहीं मिलता तब तक दिल में कराहत रखे और अपने आप को एक बड़े ज़रर से बचाने की नीयत से और किसी बुराई में ताउन ना हो कि कौन सी ये चीज़ कहाँ को इस्तेमाल करेगा, मेरा हेडिक नहीं है, मैं बस अपनी जान बचाने के लिए या अपने इज़्ज़त व माल, आबरू वगैरह की हिफाजत की खातिर, बड़े नुकसान से बचने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला दरगुजर फरमा लेगा। कि हमारा ये मशहूर फ़िक़ही ज़ाब्ता है कि जब दो ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएं जो दोनों बाइस ज़रर हों, लेकिन उनमें से किसी एक का इख्तियार करना लाजिम हो जाए, तो फिर छोटे ज़रर वाली चीज़ को इख्तियार कर